हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस हॉरिबल इंसिडेंस को करीब 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आम पब्लिक की गुस्सा घटने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि अपराध हुआ ही कुछ ऐसे है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है, पर इतने सेंसिटिव इवेंट पर जिस तरह पश्चिम बंगाल की सरकार रिएक्ट कर रही है वह कम हॉरिबल नहीं है। ममता सरकार इस घटना को लेकर उतनी सीरियस नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए, और इसीलिए बंगाल में लोग भड़के हुए हैं। अब लोगों को तो ऐसा लगने लगा है कि इस घटना में कोई टीएमसी का बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप केस में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर क्यों इस मूवमेंट पर टीएमसी नेता चुप्पी साधे हुए हैं? कोलकाता रेप केस अगर सामान्य घटना है तो फिर टीएमसी के नेता मुंह छुपाए हुए क्यों घूम रहे हैं? टीएमसी की बड़ी नेताओं में से एक काकोली घोष और उनके पति, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई हैं, वो अब तक इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचते आ रहे हैं। टीएमसी की चर्चित नेता हैं महुआ मोइत्रा, टीएमसी के टिकट पर सांसद हैं, आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के बहाने जहर उगलती रहती हैं, पर जब जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने कोलकाता रेप केस पर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा तो उन्हें मोइत्रा ने ब्लॉक कर दिया। यही नहीं, कुछ और जर्नलिस्ट को भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स जो हड़ताल पर बैठे हैं, उनका कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में इस हॉरिबल क्राइम को अंजाम दिया गया उसे सील किया जाना चाहिए था। उस सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? और अगर देखें तो यह सवाल काफी हद तक सही भी है। सड़क पर हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उस जगह को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। यहां पर तो एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसके पैर तक तोड़ दिए गए थे। लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इसके बावजूद उस घटना स्थल को सील न करना किसी न किसी साजिश की ओर इशारा करता है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि सेमिनार हॉल खुला रखने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। वैसे मेरा मानना है कि इस इंसिडेंस की तह तक जाना जरूरी था, न कि सेमिनार की रिपेयरिंग। सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, यह भी एक तरह की लापरवाही है। लोग सेमिनार हॉल के सामने कंस्ट्रक्शन के काम पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया है। अब सवाल यह भी आता है कि क्या यह अपराध के एविडेंस को मिटाने के लिए किया जा रहा है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले से भी रहे हैं। रेप और हत्याकांड के इस हॉरिबल इंसिडेंट्स के बाद उनके इस्तीफे की मांग जैसे ही जोर पकड़ी कि कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने 12 अगस्त को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी शांत हो गए थे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने प्रिंसिपल घोष का रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सरकार का भले ही सॉफ्ट रवैया हो, पर टीएमसी के ही नेता सीएम के इस फैसले पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोलकाता रेप मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि वह अपने आप छुट्टी पर चले जाएं, वरना कोर्ट आदेश पारित करेगी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि जब स्टूडेंट की मौत हुई तो उस मामले में प्रिंसिपल की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में डेड बॉडी को देखकर इस बात का पता चल रहा था कि उसके साथ बर्बरता की गई है, लेकिन पुलिस को पहले सुसाइड लगा। जब दबाव बढ़ा तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर एक डॉक्टर ने क्लेम किया है कि इस जुर्म में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि फीमेल डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम सीमेन मिला है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा क्वांटिटी किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। डॉक्टर का दावा है कि इस क्राइम में कई लोगों के शामिल होने का संकेत है। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह की चोट मिली है और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, यह किसी एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता है। लेडी डॉक्टर के माँ बाप हाथ जोड़ते रहे कि हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद माता पिता को सेमिनार हॉल में ले जाया गया। उसके मुंह से खून आ रहा था। चश्मे को ऐसे तोड़ा गया था कि उसके वजह से आंखों से खून निकला था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था।
पैर दोनों राइट एंगल में थे, एक पांव बेड के एक तरफ और दूसरा पांव बेड के दूसरी तरफ था। पैर ऐसे कंडीशन में थे कि जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है तो पैर ऐसे हो ही नहीं सकते। गला घोटकर उसे मारा गया। अस्पताल प्रशासन की इस लिपापोती के बाद से ही परिवार के साथ साथ इस मामले से जुड़े लोग जांच को शक की नजर से देख रहे हैं। सरकार को इस मामले में लापरवाही का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। घटना जितनी हॉरिबल थी उसके हिसाब से एक महिला मुख्यमंत्री से यही उम्मीद होती है कि वो ऐसे सेंसिटिव मामले पर ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। अगर सरकार 2 दिन पहले सीबीआई को केस सौंपने का फैसला ले लेती तो शायद ही इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता। हालांकि इसके पहले भी रूलिंग गवर्नमेंट को संदेश खाली मुद्दे पर भी इसी तरह के आरोप झेलने पड़े थे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी लॉन्ग डिसअपीयरेंस के बाद तब हुई थी जब हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की सीआईडी और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया था। फिर भी सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं सीखा, क्योंकि जनता तो वोट दे ही देती है। जबकि एज ए सिंगल लेडी चीफ मिनिस्टर होने के नाते इनको वुमेन्स के सुरक्षा का ख्याल तो रखना ही चाहिए।